हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्वेश्चन नंबर 5 आंसर इन ब्रीफ एंड क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। नाउ डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आंसर इन ब्रीफ में काफी डिमांड आ रही थी कि मिस प्लीज आप है ना क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। मैंने सोचा ये सारे टेक्सचुअल आंसर्स ही आपको इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है टेक्स्ट बुक में से ढूंढने के लिए, इसीलिए टाइम कम होने की वजह से जितना मैं आप लोगों को केस स्टडी हो गया, जस्टिफाई क्वेश्चन है, देन ऑब्जेक्टिव काइंड के क्वेश्चंस जो है वो उसके आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही थी। अभी डिमांड आई है तो ऑब्वियसली ये भी मुझे आप लोगों के लिए करना ही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हाउ इज LLP डिफरेंट फ्रॉम ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म से LLP कैसे डिफरेंट है। LLP का फुल फॉर्म है वो आप सभी जानते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप जिसमें जो लायबिलिटी होती है ना कि वो लिमिटेड होती है। एंड पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस क्या है। तो ये आंसर अगर आप चाहें तो आप इसे जो है पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसको जो है पैटर्न, ये जो है आपका जो आप डिस्टिंग्विश बिटवीन में पैटर्न फॉलो करते हो उस पैटर्न में आपको दिया है मैंने आंसर। तो आप ये फॉर्म में भी लिख सकते हो, आपको कोई रॉन्ग देने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, दैट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एंड यहाँ पर ये जो पार्टनरशिप फर्म है डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, इसको अपना सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय करने नहीं मिलता है। यहाँ पे सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय किया जाता है बाय द LPP। सेकेंड, नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं मिनिमम 2 होते हैं। ऑब्वियसली पार्टनरशिप वर्ड जब आ गया तो कम से कम 2 जन तो होंगे। एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। एंड पार्टनरशिप फर्म में जो मिनिमम पार्टनर्स है वो 2 होते हैं, अंडरस्टूड। एंड मैक्सिमम की जो है वो लिमिट है 50 फॉर द जनरल बिजनेस, जनरल बिजनेस के लिए 50 होते हैं। देन लिमिटेड लायबिलिटी में LLP में नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे कोई मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि भाई कितना मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। एंड पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, यहाँ पर जो है पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज शेयर, जितना उन्होंने मतलब जितना उनका हिस्से का जो कैपिटल उन्होंने लेकर आया उसके अकॉर्डिंगली ही उनकी लायबिलिटी जो है उनका लायबिलिटी है वो डिसाइड होता है एज रिटन इन द एग्रीमेंट, जो अग्रीमेंट में रिटन है। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज शेयर एज रिटन इन द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में जो उनका लायबिलिटी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली उनकी लायबिलिटी होती है। एंड पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। यहाँ पर पार्टनरशिप, सबसे बड़ी बात पार्टनरशिप फर्म में यह है कि लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड होती है। और LLP का जो नेम है वही हमें सजेस्ट करता है कि पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है करके। एंड इट इज जॉइंट एंड सेवरल, और ये जो है जॉइंटली तो होती ही होती है, साथ साथ में सेवरल भी होती है। अगर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो अदर जो पार्टनर्स है दे विल बॉर्न द लायबिलिटी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर। तो यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है। नाउ आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप अपना आंसर इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के लिए आता है, 4 पॉइंट्स आर इनफ फॉर इट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के लायबिलिटीज के बेसिस पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज का बताने हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ कंपनी है। तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के लायबिलिटीज के ऊपर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो इसमें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, तो अंडर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये जो लिमिटेड शेयर्स वाली कंपनी होती है हैव अ शेयर कैपिटल एंड द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर, हर एक उनके मेंबर की लायबिलिटी एंड उनका जो शेयर कैपिटल होता है वो लिमिटेड होता है टू अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू। अनपेड पार्ट ऑफ फेस वैल्यू मतलब अगर मान लो शेयर की वैल्यू 100 रुपीज है और जो पार्टनर्स हैं उन्होंने, जो मेंबर्स है उन्होंने 80 रुपीज पे कर दिया है, 20 रुपीज अभी तक पे नहीं किया है फेस
फेस वैल्यू 100 रुपीज, तो 20 रुपीज जो है वो अनपेड पार्ट है, तो अनपेड पार्ट तक ही इनकी लायबिलिटी होती है। वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज बाय द मेंबर ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी, जब कंपनी एग्जिस्ट है और मतलब ऑलरेडी रनिंग है, चल रही है कंपनी, या फिर कंपनी वाइंड अप हो रही है, और इवन इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप अ मेंबर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे द अनपेड रिमेनिंग अमाउंट। जो अनपेड रिमेनिंग अमाउंट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 100 रुपये में से 80 रुपये का पेमेंट कर दिया शेयर होल्डर्स ने, 20 रुपये का नहीं किया है, तो कंपनी 20 रुपये की डिमांड कर सकती है कंपनी जब रन कर रही है तभी, और अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उस समय पर भी वो डिमांड कर सकते हैं अनपेड अमाउंट का, रिमेनिंग अमाउंट का ऑन द शेयर्स परचेज बाय हिम और हर। नाउ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मे बी अ पब्लिक, ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, एंड दीज आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये सबसे ज्यादा पॉपुलर टाइप ऑफ कंपनी है लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी। नाउ सेकेंड, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी से, बाय गारंटी के हिसाब से लिमिटेड कंपनी, तो अंडर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 21 कंपनीज लॉ के हिसाब से दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज मे और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल, इन कंपनी का शेयर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ईच मेंबर प्रोमिसेस टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी, कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी वो पे करने के लिए तैयार होते हैं, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड रहता है। इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, कंपनी जब लिक्विडेट होगी, शट डाउन होगी, फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, अगर उस समय उस दौरान अगर कोई भी डेब्ट्स है, कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, कोई लायबिलिटीज है कंपनी की, तो वो पे ऑफ करने के लिए जो है वो मेंबर्स जो है इसके वो अबाइड रहते हैं, दे आर द अबाइड टू मेक द पेमेंट। ईच मेंबर वो प्रॉमिस करते हैं कि ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम आई हम लिक्विडेट करेंगे, वाइंड अप करेंगे, तो उस समय पर हम लोग तैयार है पेमेंट करने के लिए। नाउ जनरली सच कंपनीज आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज, तो जनरली ये जो कंपनीज होती है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन ऑफ, मतलब ये फॉर द वेलफेयर, ये जो कंपनीज है दे आर प्रमोटेड फॉर द वेलफेयर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए स्टार्ट किए, प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किए, जैसे आर्ट को, साइंस को, कल्चर को, चैरिटी, स्पोर्ट्स और सम अदर सिमिलर काइंड ऑफ जो एक्टिविटीज है उनको प्रमोट करने के लिए कंपनीज जो है वो स्टार्ट किए गए हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसमें कि मेंबर्स, आपको याद रखना है कि मेंबर्स जो होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि अगर लिक्विडेट होगा तो वी विल मेक द पेमेंट फॉर द डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। देन थर्ड वन जो है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो है उसमें अंडर द सेक्शन 2 सब सेक्शन 92 अ कंपनी मे नॉट हैविंग एनी लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं होगी ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, उसके मेंबर्स की जो लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है, इज termed as the unlimited liability company, unlimited liability company. The members are fully liable to cover the debts of the company, जितना भी कंपनी का डेब्ट्स है वो कवर करने के लिए वो जिम्मेदार है, जवाबदार है। सो द अनलिमिटेड कंपनी कैन बी इधर, ये जो कंपनी है या तो ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, 1 पर्सन प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। 1 पर्सन जो सिंगल पर्सन जो यहाँ पर होता है वो कंपनी रन करता है, 1 पर्सन कंपनी, तो 1 पर्सन प्राइवेट कंपनी भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहा है। ये कुछ भी नहीं, मैंने सारे टेक्सचुअल ही, खाली आप लोगों को शायद कौन से कितना कंटेंट ले क्या है वो टेंशन आ रहा है, इसीलिए मुझे इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, अदरवाइज सारा टेक्स्ट बुक में एकदम अच्छे से क्लियरली मेंशन है। नाउ व्हाट आर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज कौन से कंपनीज होते हैं? नाउ यहाँ पर जब होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज की बात आती है तो हमें सबसे पहले होल्डिंग कंपनी होती क्या है वो लिख देना है कि होल्डिंग कंपनी इज अ कंपनी विच होल्ड्स मोर देन 1/2 ऑफ, 1/2 मतलब 1/2 मतलब आधा, 50%, 50%, 1/2 मतलब 50% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी, दूसरे कंपनी का 50% जो कैपिटल है उससे ज्यादा का कैपिटल, मतलब 51% भी अगर होल्डिंग हो गई, और हैज अ पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अनदर कंपनी, या फिर अनदर कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को वो रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं अपने उनके ओहदे से, या वो अपॉइंट कर सकते हैं, इतना पावर जिस कंपनी के पास होता है तो वो होल्डिंग कंपनी हो गई। नाउ सेकेंड वन इज द सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या होता है? तो सब्सिडरी कंपनी, ये इसके मतलब बोलते हैं ना मदर एंड चाइल्ड,
mother and child. Holding company is like a mother and subsidiary company is like a child. All the decisions will be taken by the holding company because the holding company is having 50 मतलब more than 50% का holding shares का उनके पास होता है, या फिर उनके पास पावर होते हैं to appoint or remove the majority of directors of another company. दूसरे कंपनी के डायरेक्टर्स एंड को अपॉइंट भी कर सकते हैं, वो रिमूव भी कर सकते हैं उनके स्टेटस से. Now सब्सिडरी कंपनी इज जस्ट द अपोजिट ऑफ होल्डिंग कंपनी. ऑब्वियसली उनके पास राइट्स नहीं होते हैं उतने. इट इज अ कंपनी विच इज कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग कंपनी. से कंट्रोल करती है होल्डिंग कंपनी एंड सच कंट्रोल इज पॉसिबल बिकॉज द होल्डिंग कंपनी जो है परचेसेस मोर देन 1/2 ऑफ द शेयर. 50% के से ज्यादा के शेयर की होल्डिंग जो है वो होल्डिंग कंपनी के पास में होती है, इसीलिए वो कंट्रोल करते हैं सब्सिडरी कंपनी को. सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स होने चाहिए और हैज द पावर to appoint or remove all or a majority of its directors. तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं. थोड़ा सा है ना, कभी कभी क्विक हो जाता है क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, तो मुझे फटाफट करके भी आपको कंटेंट में प्रोवाइड कर दूं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. स्टेट द फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फीचर्स क्या है? सोल ट्रेडर मतलब अ सिंगल, सोल मतलब सिंगल, सो अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया एंड इट इज ओन्ड. इसका ओनर है, जो मैनेजर है, कंट्रोलर है, वो एक सिंगल बंदा होता है, सिंगल पर्सन होता है. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वन मैन बिजनेस. बोल सकते हैं वन मैन शो वाली कंपनी हो गई, वन मैन शो वाला बिजनेस हो गया ये, वन मैन शो. सारा काम अकेला बंदा देखता है. अ पर्सन हु कंडक्ट्स द बिजनेस इज कॉल्ड सोल ट्रेडर. जो बिजनेस रन कर रहा है उसको हम सोल ट्रेडर बोलते हैं. तो कभी भी लॉन्ग आंसर जो है ब्रीफ, जो आंसर द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस जो आपको लोगों को आते हैं 8 मार्क्स के आते हैं, तो इसके लिए आपको छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन दे देना है भाई. सोल ट्रेडिंग कंसर्न के फीचर्स पूछे तो सोल ट्रेडर होता कौन है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न कौन सी है, वो लिख देना है. एंड उसके बाद में फीचर्स आपको लिखने हैं. तो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न. देयर इज नो सेपरेट लॉ और एक्ट कोई पास किया नहीं है गवर्नमेंट ने सोल ट्रेडिंग कंसर्न को कंट्रोल करने के लिए, गवर्न करने के लिए. खाली बिजनेस जो है वो लीगल बिजनेस होना चाहिए, बट इट हैज टू फॉलो ऑल द लॉज ऑफ दी और लॉज ऑफ लैंड. जिस जमीन पर वो बिजनेस कर रहे हैं तो वहां के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने हैं. सेकेंड, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज ओनली वन ओनर. इसका ऑब्वियसली सोल मतलब सिंगल, तो एक ही सिंगल ओनर होगा. थर्ड, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल. एक अकेला बंदा ला के भी कितना कैपिटल लेकर आएगा, राइट? देन फोर्थ वन, देयर इज नो डिविजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज देयर इज अ सिंगल ओनर. यहाँ पर सिंगल ओनर होता है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस में कोई हिस्सा नहीं बटता है कि भाई ये लॉस कौन बेयर करेगा, ये प्रॉफिट कौन एंजॉय करेगा. अकेला बंदा ही एंजॉय करने वाला है, ऑब्वियसली उनकी फैमिली, लेकिन उसको हम यहाँ पे वैसे काउंट नहीं करते हैं सिंगल ओनर को. सिंगल ओनर मतलब सिंगल ओनर को ही पूरी लायबिलिटीज लेनी है, सिंगल ओनर को ही पूरा प्रॉफिट मिलेगा, सिंगल ओनर को ही लॉस जो है वो बेयर करना है. देन फिफ्थ, ऑल द डिसीजंस ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय सोल ट्रेडर. ऑब्वियसली अकेला वन मैन शो वाला बिजनेस है. देन सिक्स, द प्रोप्राइटर दैट इज द सोल ट्रेडर को हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं, कैन एंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी. अभी यहाँ पे इसके बिजनेस के जो भी सीक्रेट है वो बाहर लीक आउट नहीं होंगे क्योंकि अकेला बंदा अकेला डिसीजन ले रहा है. सारे राज अकेला बंदा जानता है, तो किसी के पास जो राज खुलने के कोई चांसेस नहीं अनलेस एंड अनटिल ये सिंगल ओनर खुद अपने मुंह से ना बोले. द लायबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड. सोल ट्रेडर की जो लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है. अकेले बंदे को पूरा भार उठाना पड़ता है. अगर कोई वाइंड अप हो रहा है बिजनेस या कोई लायबिलिटीज रेज हो गई, क्रेडिटर्स का पेमेंट है, तो सारा उसी को पे ऑफ करना है. अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पे करना पड़ता है. दिस बिजनेस डज नॉट एंजॉय अ सिंगल स्टेटस. ये बिजनेस है ना, मतलब इसमें सोल ट्रेडर और उसका बिजनेस अलग अलग नहीं माने जाते हैं. भाई बिजनेस सोल ट्रेडर का है, पेमेंट सोल ट्रेडर करेगा. देन नाइन्थ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशंस. बड़े बिजनेसेस के लिए नहीं है, छोटे मोटे काम धंधों के लिए. आपने अपने लोकेलिटी में देखे होंगे ग्रोसरी शॉप है, मेडिकल स्टोर्स वगैरह है, तो जो जनरल स्टोर्स वगैरह है तो वो ज्यादा करके सोल ट्रेडर के ही होते हैं. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज स्टेट द फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. अब आ जाते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली पे. पहले जो बिजनेस होते थे इंडिया में ज्यादा करके GHF फैमिली वाले बिजनेस ही होते थे. तो यहाँ पे वह ना हिंदू अनडिवाइडेड, पहले तो मीनिंग बताना, व्हेन ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंडक्ट्स बिजनेस. अनडिवाइडेड फैमिली मतलब
अलग अलग बंटवारा नहीं हुआ है, 2-3 भाई है, सब एक साथ बिजनेस रन कर रहे हैं, एंसेस्ट्रल का बिजनेस है, इनहेरिटेड बाय इट एज पर द हिंदू लॉ इट इज कॉल्ड हिंदू जॉइंट, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम इसको बोलते हैं बाय द हिंदू लॉ, एंड इट एग्जिस्ट ओनली इंडिया, ये इंडिया में ही है भाई, only in India it is governed by Hindu Succession Act 1956 के तहत, ये हिंदू सक्सेशन जो एक्ट है 1956 के तहत ये जो बिजनेस है वो रन करता है। यहाँ पे को पार्टनर्स एंड ऑल आप यहाँ पे अभी हम स्टडी करने वाले हैं। तो फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, क्या फीचर्स है, तो सबसे पहला जो फीचर है, मेंबरशिप इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज बाय बर्थ ओनली, किसी बच्चे का जन्म हो गया वो उस बिजनेस का मेंबर हो गया, ओके, पार्टनर हो गया मतलब, लेकिन यहाँ पे पार्टनर वर्ड नहीं यूज किया जाता है। तो एवरी चाइल्ड बोर्न इन द फैमिली, कोई भी बच्चा फैमिली में बोर्न हुआ है बिकम्स अ मेंबर, वो मेंबर बन जाता है। सेकेंड, द हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज कर्ता, जो फैमिली का हेड है उसी के हाथ में पूरा कंट्रोल होता है बिजनेस का, तो उसे कर्ता बोला जाता है, कर्ता धर्ता वही है। देन थर्ड, अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर कॉल्ड एज को पार्टनर्स, जो फैमिली के अदर मेंबर्स है उन्हें को पार्टनर्स बोला जाता है, जैसे हम पार्टनर्स बोलते हैं वैसे यहाँ पे जॉइंट हिंदू फैमिली में को पार्टनर्स बोला जाता है। देन फोर्थ वन, नंबर ऑफ मेंबर्स जो है, नंबर ऑफ मेंबर्स, देयर इज नो लिमिट ऑन मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं है। देन ऑल फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन द बिजनेस, सारे के सारे जो फैमिली मेंबर्स है वो सबके सब जो है एंगेज है। यहाँ पे नो लिमिट इन मिनिमम, मिनिमम में कोई लिमिट नहीं है कि मिनिमम कितने होंगे, और मैक्सिमम की भी कोई लिमिट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हो गया, क्योंकि जितने भी बॉर्न होने वाले चाइल्ड है वो भी इसके मेंबर बनते जाते हैं, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। ऑल द फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन द बिजनेस एंड द लायबिलिटी जो कर्ता की होती है वो अनलिमिटेड होती है भाई, सारा जो बोझ है बर्डन है वो कर्ता के ऊपर होता है, एंड द लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स जो होती है वो लिमिटेड होती है। देन कर्ता इज द मैनेजर, कंट्रोलर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द बिजनेस, जैसे कर्ता बोलेगा, कर्ता धर्ता बोलेगा, वैसे ही जो है काम धंधा चलता है। देन नाइन्थ, कर्ता बीइंग द सोल डिसीजन मेकर कैन टेक क्विक डिसीजंस, हाँ यहाँ पे ये कर्ता भी क्विक डिसीजंस ले सकता है, क्योंकि कोई भी इनके सामने आवाज नहीं उठाएगा। हेड ऑफ द फैमिली है, यही जो बोलेंगे वैसे ही होने वाला है, तो यहाँ पे क्विक डिसीजंस जो है कर्ता ले सकता है, उसको अपने जो को पार्टनर्स है उनसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं कोई भी डिसीजन मेकिंग में। देन 10th, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ्स एंड डेथ्स इन द फैमिली, कितने बॉर्न हुए, नए बॉर्न मेंबर बने और कितने डेथ हुए, तो उसके ऊपर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो चेंज होते रहता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले बताएंगे, मीनिंग बताएंगे पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। तो द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is owned, managed and controlled by 2 or more persons is called partnership firm, तो उसको partnership firm बोला जाता है। now the owners are called partners and the organization है उसको हम फर्म बोलते हैं। एंड जो रजिस्ट्रेशन है पार्टनरशिप फर्म का वो महाराष्ट्र में तो कंपलसरी है, अदर स्टेट्स में कंपलसरी नहीं है। इन द स्टेट महाराष्ट्र स्टेट जहाँ पे हम रिसाइड कर रहे हैं, हम रह रहे हैं, राइट, हम लोग स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स लिखने वाले, तो यहाँ पे दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो काम करती है, जो भी लॉ बनाए गए हैं वो फॉलो करने होते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। पहला फीचर, दिस बिजनेस इज स्टार्टेड बाय एन अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट तैयार होता है, इट मे बी द ओरल और रिटर्न अग्रीमेंट बिटवीन द 2 और मोर पर्सन्स। देन सेकेंड, नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 50 फॉर जनरल बिजनेस के लिए 50 पार्टनर्स। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी वो अनलिमिटेड है, एंड इट इज जॉइंट एंड सेवरल होती है। अगर कोई बंदा है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया तो बाकी के जो जॉइंट एंड सेवरल होती है तो बाकी के जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है उनको पे ऑफ करना पड़ता है लायबिलिटीज। देन फोर्थ, कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। देन पार्टनरशिप, उसके बिना तो बिजनेस चल नहीं सकता ना, कैपिटल मतलब फंड, ब्लड, बिजनेस के लिए ब्लड मनी चाहिए। पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, सेपरेट लीगल स्टेटस ये लोग एंजॉय नहीं करते, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय करता है वैसे पार्टनरशिप नहीं। पार्टनरशिप फर्म एंड उसके जो पार्टनर्स है वो एक ही है,
अगर कोई भी बिजनेस में लॉस हुआ है तो पार्टनर्स को बेयर करना है, कोई लायबिलिटीज अराइज हुई है तो पार्टनर्स को बेयर करनी है। तो इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स। दूसरे पार्टनर्स के परमिशन के बिना वो दूसरे तीसरे पर्सन को वो ट्रांसफर नहीं कर सकते अपना शेयर, या वो पार्टनर कोई बंदा दूसरा पार्टनर बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स। ऐसे यहाँ पे क्यों दिया है पॉइंट, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के जब शेयर्स खरीदते हैं तो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर्स, मतलब हमारी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऑल द पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स, सारे के सारे जो पार्टनर्स है वो जॉइंट ओनर्स है, एंड एज वेल एज जॉइंट मैनेजर्स भी होते हैं बिजनेस के, एंड नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में सेपरेशन नहीं होता है, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों अलग अलग नहीं होती, एक ही होता है। ये लोग सेपरेट लीगल स्टेटस एंजॉय नहीं करते। एंड 9th वन, पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द अग्रीड रेशियो, जो उनका अग्रीड रेशियो है, कैपिटल रेशियो हो सकता है उनका पहले से ही उन्होंने डिसाइड किया हुआ रेशियो हो सकता है। क्वेश्चन साइलेंट है तो इक्वल रेशियो होता है एज मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है रिटर्न फॉर्म में पार्टनर्स ने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं, हाउ दे आर गोइंग टू रन द बिजनेस, ठीक है। नाउ 4th वन इज स्टेट द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के फीचर्स क्या है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है क्या, पहले वो लिखना। कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलंटरी एसोसिएशन है, वॉलंटरी एसोसिएशन है पर्संस का, जो कि दैट इज फॉर्म्ड टू अचीव सर्टेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो फॉर्म होती है। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड, मेनली इनका जो नेचर है वो सर्विस ओरिएंटेड है। अगर आप सिटीज में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, मुंबई सिटीज है, पुणे सिटीज है, आप सिटीज में रह रहे हो जहां पर आप किसी सोसाइटी में रह रहे हो, आपका फ्लैट है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि हाँ सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, सोसाइटी का सेक्रेटरी होता है, ट्रेजरर होता है, तो वो लोग क्या कर रहे थे, दे आर रनिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो वो फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मनी कलेक्ट करते हैं वो सोसाइटी को रन करने के लिए। तो यहाँ पे द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो महाराष्ट्र में वो कंपलसरी है अंडर द महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के तहत ये कंपलसरी है कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसीलिए CHS लिखा होता है। आपने देखा होगा यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपका जो बिल्डिंग का नेम है, आपका सोसाइटी का नेम है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो ये सारे। तो यहाँ पे फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी अंडर द एक्ट 1960 के तहत, एंड द मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल, सबके लिए ओपन है। द नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो मिनिमम है एंड 10 मैक्सिमम, मिनिमम जो है वो 10 है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितनी बड़ी सोसाइटी उतने ज्यादा मेंबर्स होंगे। ये 10 मेंबर्स है जिसमें कि मेंबर्स होते हैं, ट्रेजरर होता है, सेक्रेटरी होता है, चेयरमैन होता है। नाउ द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। हाँ, जो मेंबर है उनकी लायबिलिटीज जो होती है वो लिमिटेड होती है। देन इट डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो अदर फॉर्म्स है ऑर्गेनाइजेशन के उनसे अलग होता है। इट्स एम इज नॉट मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट, इनका एम कोई प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स, अपने उनके मेंबर्स, सोसाइटी के मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करना है। 6 द ऑर्गेनाइजेशन एंजॉय करता है इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, एंजॉय करता है डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स से डिफरेंट होता है, और ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज डेमोक्रेटिक इन नेचर, ये डेमोक्रेटिक इंडिपेंडेंट है। देयर इज इक्वालिटी इन वोटिंग राइट, वोटिंग राइट में भी इक्वालिटी होती है, जितने मेंबर्स, जितने फ्लैट्स है, हर फ्लैट का जो ओनर है उसको वोटिंग राइट है। अगर किसी ने 2 फ्लैट ऑक्यूपाई करा तो उसको 2 वोट मिलेगा, तो इट इज अकॉर्डिंग टू द उनके शेयर्स के ऊपर। दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ 1 मेंबर 1 वोट, 1 मेंबर 1 वोट वाला प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। 2 फ्लैट है तो भी मेंबर तो यहाँ पे 1 ही आ गया, वो मेंबर एक सिंगल बंदा मेंबर है। 1 मेंबर 1 वोट। देन देयर इज अ कंट्रोल एंड सुपरविजन बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती है, सुपरवाइज करती है, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के तहत ये रजिस्टर्ड होता है
ऑन द वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए इनके भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। नाउ फिफ्थ वन इज स्टेट द फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कौन से होते हैं? एलएलपी। इसके फीचर्स हमें बताने। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ बोथ पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स का कॉम्बिनेशन है ये। एज द नेम जो है वो ही सजेस्ट कर रहा है हमको कि पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी विच मीन्स द पर्सनल एसेट्स जो है पार्टनर्स है, इसका मतलब जो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स है आर नॉट अटैच्ड, वो अटैच्ड नहीं है फॉर पेइंग ऑफ द डेब्ट्स ऑफ एलएलपी। अगर एलएलपी का कोई भी डेब्ट्स अराइज होता है तो उसमें पर्सनल प्रॉपर्टी पे अटैच नहीं होता है। पर्सनल प्रॉपर्टीज आर नॉट अटैच्ड, जो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज से अटैच नहीं है। ना फीचर्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सबसे पहला द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी है, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट हो गया ये। यहाँ पे जो कंपनी है वो अलग हो गई एंड मेंबर्स अलग हो गए एंड द एलएलपी एंड द पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है, इसीलिए इसको सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं। नाउ नंबर ऑफ पार्टनर्स, क्योंकि यहाँ पर जो पर्सनल प्रॉपर्टी उस पर अटैक नहीं होता है मेंबर्स के, नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2 होना जरूरी है, मैक्सिमम अनलिमिटेड है। नो रिक्वायरमेंट्स ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन, आपको मिनिमम कंट्रीब्यूशन कैपिटल लेकर आना है ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन इट इज सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट, इजी, इसको हम सिंपली आसानी से इसका फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और इसका ऑपरेशन भी काफी इजी है। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड, हर एक पार्टनर की लायबिलिटी हो वो लिमिटेड होती है टू ही शेयर एज रिटन इन द अग्रीमेंट, अग्रीमेंट में जो उसके लिखा होता है उसके अकॉर्डिंगली चलता है। इट हैज अ लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, इसका जो फॉर्मेशन कॉस्ट है वो भी कम है, लो है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग एंड लीविंग द एलएलपी, एलएलपी को ज्वाइन करना और छोड़ने में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है एक्सेप्ट एज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स स्टेटेड है तो उसके अकॉर्डिंग चलता है, अदरवाइज नो रिस्ट्रिक्शंस। देन डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड, डबल टैक्सेशन यहाँ पे अवॉइड किया जाता है। देयर इज नो टैक्स ऑन शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे जो शेयर है प्रॉफिट का जो शेयर है हिस्सा है उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। नाउ सिक्स्थ वन इज डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन से कंपनीज हैं एंड इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करो। नाउ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन हो गई ये, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हो गया ये, मतलब जो कंपनी है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ ने इसे क्रिएट किया है, इसीलिए हैविंग अ सेपरेट नेम, इसका नाम भी अलग रखा जाता है, कंपनी का नाम रखा जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है एंड ये परपेचुअल सक्सेशन, तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, अगर मान लो इसका कोई डायरेक्टर या किसी मेंबर की डेथ हो गई तो बिजनेस वाइंड अप नहीं होता है। पार्टनरशिप फॉर्म में फिर बिजनेस जो है वो रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड, उसके मेंबर्स की लायबिलिटीज भी लिमिटेड होती है। ना जॉइंट स्टॉक कंपनी में हैव कॉमन सील, कॉमन सील होती है मतलब स्टैम्प, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अगर आप किसी स्पोर्ट्स में और किसी कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो तो आपके स्कूल कैसे कॉमन सील जो है स्टैंप लगाती है स्कूल का, कॉलेज का, तो सेम वे जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी कॉमन सील होता है। तो इसमें कैसे सेक्रेटरी के एंड डायरेक्टर्स के सिग्नेचर के अलावा कॉमन सील भी होना जरूरी होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एच.एल. हेनी के हिसाब से और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन है ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट के लिए एंड हैविंग इट्स कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, और इनका जो कैपिटल है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइडेड होता है, जिसने जितने शेयर की होल्डिंग की उतना कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा। Now the ownership of which is the condition of membership, तो ये ट्रांसफरेबल शेयर्स द ओनरशिप है वो मेंबरशिप जो है वो कंडीशनेबल है, जितना उनका शेयर्स है उसके अकॉर्डिंगली उनके राइट्स होते हैं। देन फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। सबसे पहला फीचर वॉलंटरी एसोसिएशन हो गया ये। नाउ और जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स की वॉलंटरी एसोसिएशन हो गई एंड मतलब वॉलंटरीली स्व इच्छा से, वॉलंटरीली मतलब स्व इच्छा से वो लोग आके मेंबर बनते हैं कंपनी के। मेंबर कोई फोर्स नहीं करता है। मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी इज ओपन टू ऑल एंड अ पर्सन एट हिज ओन विश, अपनी इच्छा से मेंबर बनता है, मेंबरशिप अपनी कैंसिल करवाता है सब्जेक्ट टू ऑल द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो मेंशन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली
चलते ही है। नाउ सेकेंड, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ये पर्संस की एसोसिएशन है, मेंबर्स की ग्रुप है, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट के तहत ये रजिस्टर्ड है, एंड रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज कंपल्सरी। An association, इनकी registration compulsory all over the country. An association obtains the status of joint stock company only after its registration under the Companies Act के तहत जब वो रजिस्टर करवाते हैं उसके बाद ही वो जो है कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। नाउ थर्ड, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज लीगल एंटिटी दैट इज इट एंजॉयज, ये जो है एंजॉय करता है सेपरेट लीगल स्टेटस। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट, इसका एग्जिस्टेंस इसके मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स से डिफरेंट होता है। एंड द मेंबर्स आर द ओनर्स होते हैं कंपनी के, दे आर द रियल ओनर्स। ये जो मेंबर्स होते हैं वही रियल ओनर्स होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी हो वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड वे फॉर द इन लिमिटेड वे फॉर द एक्ट्स ऑफ देयर कंपनी एंड कॉन्फ्रेट विद राइट्स, जो भी उनके राइट्स एंड ड्यूटीज है उसके अकॉर्डिंगली। देन फोर्थ, आर्टिफिशियल पर्सन। नाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे किसने क्रिएट किया, लॉ ने। इट इज क्रिएटेड बाय द कंपनीज लॉ एंड इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस, लीगल प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। इट्स जैसे कि सोल ट्रेडर में कैसे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती है, इट्स ओन इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी होती है खुद की, इनको अपना खुद का नाम, और जैसे आप जब जानते हो टाटा ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज है जो जिनकी अपनी लीगल एंटिटी है। नाउ separate legal entity, it enjoys certain legal rights like a person, for example enter into contracts में enter कर सकते हैं in the name of company, like a natural person की तरह। common seal इसीलिए जरूरी है as it is a artificial person। then फिर perpetual succession, अभी इसका मतलब क्या है, तो joint stock company has a perpetual succession that is continuous existence होता है। its existence is not affected by death, अगर किसी मेंबर की डेथ हो गई या कोई इंस्टॉलमेंट हो गया, रिटायर हो गया, तो उससे कंपनी इफेक्ट नहीं होती है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज द वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल लाइफ एंजॉय करती है अनलेस इट इज बाउंड अप, ओनली अगर ये बंद हो गई, क्लोज डाउन हो गई तो बात अलग है, अदरवाइज ये जो है नॉर्मल लाइफ एंजॉय, मतलब ये लॉन्ग लाइफ एंजॉय करते हैं लीगल प्रोसीजर के तहत। अगर बंद होती है तो बात अलग है। देन सिक्स्थ, कॉमन सील। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक a natural person, hence it is not a position to sign its name, ये अपना खुद का नाम थोड़ी ना साइन कर सकते, इसीलिए कॉमन सील तैयार किया जाता है। however it has a device in the form of common seal, स्टैंप लगता है, सील फिक्स किया जाता है। दिस कॉमन सील एक्ट्स एज इट्स सिग्नेचर, इसके सिग्नेचर का काम करती है ये। इट इज फिक्स्ड ऑन ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कंपनी को, उस पर सब पे थप्पा लगता है, स्टैंप लगता है। यूजुअली 2 डायरेक्टर्स एंड सेक्रेटरी जो है वो साइन करता है डॉक्यूमेंट्स को एज अ विटनेस आफ्टर सील इज फिक्स्ड। एक बार वो सील जब स्टैंप लग जाता है डॉक्यूमेंट्स पे तो उसके बाद में 2 डायरेक्टर्स का एंड सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है, उसके बाद ही वो कंप्लीट होता है डॉक्यूमेंट। नाउ यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो ले लिए हैं। आप लोगों को इसमें से सिलेक्टेड, आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन एंड 7 to 8 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। नाउ लिमिटेड लायबिलिटी, तो द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड एंड इट इज लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट। जो अनपेड पार्ट है, फेस वैल्यू जो है शेयर्स की, उसका अनपेड पार्ट की जितनी लायबिलिटी होती है उनकी, एंड शेयर होल्डर्स आर लायबल टू पे ओनली द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर if any shareholder is not concerned with the debts and liabilities of a company. Now पर्सनल जो प्रॉपर्टी होती है शेयर होल्डर की कैन नॉट बी यूज्ड, उसको यूज नहीं किया जाता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स ऑफ द कंपनी, इसीलिए कंपनी एंजॉयज इट्स सेपरेट लीगल एंटिटी। नाउ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इन अ कंपनी ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, हाउएवर दे आर अनेबल टू मैनेज, वो लोग डेली वो मैनेज नहीं कर सकते हैं ना, डे टू डे वर्क वो लोग नहीं देख सकते, इसीलिए वो लोग डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, अलग जो इनका ग्रुप बनता है जो मैनेज करता है। दे आर लार्ज इन नंबर, इसके लिए दे आर स्कैटर्ड पूरे द कंट्री में, यहाँ वहाँ फैले हुए, इवन वर्ल्ड वाइड स्कैटर्ड है, तो वो लोग थोड़ा ना रोज आ सकते हैं कंपनी में। दे कीप चेंजिंग बिकॉज शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, शेयर्स ट्रांसफरेबल है, इसीलिए नए नए मेंबर्स बनते रहते हैं, ट्रांसफर कर ले, पुराना बंदा है वो
दूसरे को ट्रांसफर कर देगा, तो वो तीसरे को कर देगा। सो दे इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसलिए वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, एंड सारे के सारे पॉलिसी डिसीजंस है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेते हैं। द 9 ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो कंपनी के शेयर्स है, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो एंजॉय करती है राइट की उनकी जो मेंबरशिप है वो ट्रांसफरेबल होती है। इट्स नॉट लाइक अ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म में ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ, यहाँ पे विदाउट द कंसेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर ट्रांसफरेबल, freely transferable, and a shareholder can sell shares as and when he desires, जब तक उसकी इच्छा हो तब वो सेल कर सकता है। नाउ मेंबरशिप कम्स टू एन एंड, मेंबरशिप का एंड हो जाता है वंस द शेयर्स आर सोल्ड, एक बार शेयर्स सेल कर दिया तो मेंबरशिप जो है वो खत्म हो जाती है। नाउ शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी के ट्रांसफरेबल है। Now, number of members. A joint stock company is usually owned by a large number of members. प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है मस्ट हैव 2 मेंबर्स, 2 मेंबर्स कम से कम होना जरूरी है, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स मिनिमम होते हैं, मिनिमम 7 मेंबर्स, एंड मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कैपिटल, और जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल रेज कर सकते हैं ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि इनके नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा होते हैं तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, शेयर्स के फॉर्म में, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स के फॉर्म में ये कलेक्ट कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी ये ले सकते हैं। नाउ 12th गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करें तो जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज टू वर्क अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन के तहत ही ये काम करते हैं, एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है सारे के सारे जॉइंट स्टॉक कंपनीज का, एंड अ रजिस्टर्ड कंपनी होती है मस्ट फॉलो द रेगुलेशंस गिवन इन द कंपनी लॉ, कंपनी लॉ में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं, कंपनी हैज टू फाइल अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी उन्हें फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। बैलेंस शीट एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सारे के सारे रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाने पड़ते हैं, सबमिट करने होते हैं। इट हैज टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने जरूरी होते हैं, मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा होती है। दीज अकाउंट्स मस्ट बी ऑडिटेड, इनकी ऑडिशन होना जरूरी है बाय द ऑडिटर्स, एंड इफ अ कंपनी डज नॉट फुलफिल दीज स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस, अगर कंपनी ये फॉलो नहीं करती है, जो लॉ ने रूल्स बनाए वो फॉलो नहीं करती है, तो उन्हें पेनल्टी जो है वो भरनी होती है। इट इज पेनलाइज्ड, एंड दिस कंट्रोल इज ये क्यों जरूरी है, तो इट इज एसेंशियल, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो है वो कंपनी के मेंबर्स बनते हैं, वो कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए उनको सेफगार्ड करना जरूरी है। इसीलिए बाय द लॉ सारे जो लॉ है वो फॉलो, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना जरूरी होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। सारे पॉइंट्स टेक्सचुअल है, आप लोगों ने भी देखा होगा, सब टेक्सचुअल है। मेरा एम है कि भाई आपको एक्सप्लेन करके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। नाउ डिफाइन अ कंपनी, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के लायबिलिटी के हिसाब से कंपनी का आपको क्या बताना है कि कंपनी कौन कौन से कंपनीज है, टाइप्स कंपनी के कौन से। और जॉइंट स्टॉक कंपनीज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है विच इज आर्टिफिशियल पर्सन है, एंड जिसको किसने क्रिएट किया, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग अ सेपरेट नेम होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब ये किसी की भी डेथ और इंसॉल्वेंसी से ये इफेक्ट नहीं होती है, इट कीप्स ऑन रनिंग जब तक वाइंड अप नहीं होती है। द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में हैव कॉमन सील, इनकी कॉमन सील होती है, मे हैव नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एच.एल. हैनी, एक बार आपने डेफिनेशन लर्न की तो देखो आप कितने सारे आंसर्स में इसको यूज कर सकते हो। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन of individuals for profit having its capital divided into transferable shares, इनका जो कैपिटल है ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइडेड होता है, एंड इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स जो है मेंबर्स है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, दे कंट्रीब्यूट इन द कैपिटल। नाउ द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप, डिपेंड्स कौन से टाइप के मेंबर्स है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स के लायबिलिटीज के हिसाब से हम बताएं तो कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अभी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अंडर सेक्शन 222
सबसेक्शन 22 these types of companies have a share capital, इनका जो शेयर कैपिटल होता है एंड द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर होती है वो लिमिटेड होती है। मतलब उन्होंने जितना अमाउंट पे नहीं किया अपने शेयर की फेस वैल्यू, मतलब शेयर के ऊपर 100 रुपया लिखा है तो 100 रुपये वाली फेस वैल्यू, तो उसका मान लो उन्होंने 50% पे किया, 50% नहीं पे किया है, परचेस करने के टाइम पे ओनली 50% ही पे किया, तो 50% जो अनपेड अमाउंट है वो उनको पे करना जरूरी होता है। तो ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, और कंपनी जब वाइंड अप होती है तो वो जो अनपेड रिमेनिंग अमाउंट है वो उसके लिए कंपनी उन्हें कंपनी जो है पेमेंट करने के लिए फोर्स कर सकती है। नाउ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में बी अ पब्लिक कंपनी, ये पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। तो दीज आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ कंपनीज है। सबसे पॉपुलर कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। नाउ सेकेंड वन इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 दीज टाइप्स ऑफ कंपनीज मे और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल, इनका शेयर कैपिटल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ईच मेंबर जो होता है वो प्रॉमिस करता है कि भाई अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई लिक्विडेशन के टाइम पे, अगर कोई डेब्ट्स पे करना बाकी है, लायबिलिटीज पे करना बाकी है, तो हर एक मेंबर स्पेसिफाइड अमाउंट जो उनका अमाउंट फिक्स किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसके अकॉर्डिंगली वो पेमेंट करते हैं। ये जो कंपनीज होती है जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती है, इसमें मेंबर्स अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देते, कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं देते हैं, एंड दे आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन के लिए, आर्ट प्रमोशन, साइंस, कल्चरल, चैरिटी, स्पोर्ट्स वगैरह। तो इसमें मेंबरशिप फीस वगैरह होती है। तो ये कंपनीज जो है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो गया। देन थर्ड वन अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या होता है, कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट, कंपनी का कोई लिमिट नहीं होता ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स की लायबिलिटी पे। इज टर्म्ड एज अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। द मेंबर्स आर फुल्ली लायबल टू कवर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो भी डेब्ट है वो पूरा का पूरा मेंबर्स को कवर अप करके देना पड़ता है। एंड द अनलिमिटेड लायबिलिटी कैन बी इधर, ये भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी हो सकती है, और 1% प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। नाउ 8th वन इज एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ कंपनी, कोई भी 4 टाइप कंपनी के आप एक्सप्लेन करके दो। तो स्टैट्यूटरी कंपनी, यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ कंपनी जो है उसके बजाय मैंने 5 टाइप्स आपको एक्सप्लेन किया, तो आप कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हो, एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ कंपनी। तो स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब बाय द लॉ द कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड बाय अ स्पेशल एक्ट पास होता है पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव एक्ट पास होता है बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट में राज्य विधानसभा में, फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये सारे के सारे जो है वो स्टैट्यूटरी कंपनीज है। इसके जो है सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव में इनके ये कंपनीज के लिए स्पेशल एक्ट पास हुआ है। नाउ सेकेंड वन इज रजिस्टर्ड कंपनी। तो दीज कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये रजिस्टर्ड होते हैं, और अदर जो प्रीवियस कंपनी लॉ है उसके अकॉर्डिंगली। देन प्राइवेट कंपनीज सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल जिनका है as may be prescribed and which by its articles, उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो प्रिस्क्राइब्ड है, बताया गया है, रेकमेंड किया गया, उसके अकॉर्डिंगली इनका पेड अप कैपिटल होता है। नाउ यहाँ पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन, तो रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ मेंबर्स के जो राइट है उसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है टू ट्रांसफर इट शेयर्स इफ एनी, कोई भी शेयर होल्डिंग अगर है शेयर मेंबर के पास में प्राइवेट कंपनी के, तो वो शेयर्स वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। देन रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनका नंबर भी 200 होता है, मैक्सिमम 200 मेंबर्स, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 200 है। देन प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, पब्लिक को ये इन्विटेशन नहीं देते हैं, नहीं सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं करते हैं उनके सिक्योरिटीज के लिए एंड डिपॉजिट्स के लिए, सारे के सारे जो है वो उनके मेंबर्स ही परचेस करते हैं। देन ऑल द अबव सेड कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड बाय अ कंपनी टू बी कॉल्ड एज अ प्राइवेट कंपनी, जो कंपनी ये सारे के सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये कंडीशंस है फॉलो करती है, वो प्राइवेट कंपनी होती है। एंड इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, अगर कोई भी एक कंडीशन नहीं फुलफिल हुई है तो उसको हम पब्लिक कंपनी डिक्लेयर कर देते हैं। तो इट मस्ट ऐड द वर्ड, साथ ही उनको जो है प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करना जरूरी होता है एट द एंड ऑफ इट्स नेम, उसके नाम के आगे। एंड अ प्राइवेट कंपनी में बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इट मे बी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय द गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी भी हो सकती है। देन फोर्थ पब्लिक कंपनी, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है,
a public company. Now has no restriction on the transfer of its shares, उसके शेयर्स के ट्रांसफर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है शुड बी 7 होने चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए. प्राइवेट के लिए तो 2 मेंबर्स मिनिमम होते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है. हैज टू हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल भी होना इनका जरूरी है, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय इट्स आर्टिकल्स. उसके आर्टिकल्स ने जो प्रिस्क्राइब किया है, रिकमेंड किया है, उसके अकॉर्डिंगली उनका मिनिमम जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए. दैट डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन. ये लोग कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते या और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. मतलब ये पब्लिकली ये इनवाइट करते हैं सबको, जिसको मेंबर बनना है वो मेंबर बन सकता है कंपनी का बाय सब्सक्राइबिंग द शेयर ऑफ द पब्लिक कंपनी. नाउ लास्ट one person company according to the section 2 subsection 62. One person company is a company which has only one person. ये नाम ही बता रहे हैं ना भाई, एक ही बंदा होगा इसका मेंबर. Now it is a private limited company. ये private limited company है and it has to fulfill and comply with all the formalities जो है प्राइवेट कंपनी की, unless otherwise specified in the act. और रूल सारे के सारे इन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, फुलफिल करने पड़ते हैं. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द कंपनीज एक्ट. इसको भी कंपनी एक्ट ने ही इंट्रोड्यूस किया है 2013 ने. इट इज ऑपरेटेड बाय सिंगल प्रमोटर. एक सिंगल प्रमोटर होता है इसका, हु हैज लिमिटेड लायबिलिटीज. की लायबिलिटीज तो लिमिटेड होती है. एंड इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देन सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप से तो अच्छा होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी जो लायबिलिटी वो लिमिटेड है. सोल प्रोप्राइटर की तो पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी अटैक हो जाता है, बिकॉज द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल इन द कंपनी. कंपनी में जितना कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली उसकी लायबिलिटी होती है मेंबर की. एंड वन पर्सन कंपनी कैन हैव वन और मोर डायरेक्टर्स. हाँ, इसके जो डायरेक्टर्स है वो एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं. एंड देयर इज नो नीड टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग. यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती. तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे. तो इस चैप्टर के सारी एक्सरसाइज सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दी है. अब आपको कोई भी कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है कि मिस आपने क्वेश्चन नंबर 5 क्यों नहीं दिया है सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन क्यों नहीं दिया है. तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स.